नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना जा रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। वह स्वभाव से क्रूर नहीं था, लेकिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शिकार पर ही निर्भर था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार की खोज में निकला। पूरा दिन बीत गया पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल वह एक जलाशय के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, इस उम्मीद में कि कोई जानवर पानी पीने आएगा। संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था, जो पत्तों और धूल में ढका होने के कारण शिकारी को दिखाई नहीं दे रहा था। अनजाने में हुई पूजा, रात का पहला पहर बीत गया। एक हिरणी वहां पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते समय उसके हिलने डुलने से पेड़ के कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए। साथ ही उसके पास रखे पात्र में कुछ पानी की बूंदें भी शिवलिंग पर टपक गईं। शिकारी को पता नहीं था, लेकिन उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा संपन्न कर दी थी। जब हिरणी ने उसे देखा तो उसने शिकारी को अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के लिए समय मांगा। शिकारी ने दयावश उसे जाने दिया। दूसरे और तीसरे पहर में भी ऐसा ही हुआ। अन्य हिरणियां और अंत में एक हिरण वहां आए। हर बार शिकारी शिकार के लिए तैयार होता और हर बार उसके शरीर की हलचल से बेलपत्र और जल शिवलिंग पर अर्पित होते रहे। अनजाने में ही सही, शिकारी शिवरात्रि का व्रत और चारों पहर की पूजा कर चुका था। हृदय परिवर्तन और दया दर्शन। जैसे जैसे रात बीतती गई, भगवान शिव की भक्ति का प्रभाव शिकारी के हृदय पर पड़ने लगा। उसकी हिंसक प्रवृत्ति समाप्त होने लगी और मन में करुणा जाग उठी। जब प्रहार पूरा हिरण परिवार शिकारी के सामने आया ताकि वह अपना वचन पूरा कर सके, तो शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धनुष नीचे रख दिया और उन जीवों को जीवन दान दे दिया। उसी क्षण भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उन्होंने शिकारी की निष्पाप भक्ति और उसके बदले हुए हृदय को देखा। महादेव ने उसे दर्शन दिया और वरदान दिया कि उनका नाम अमर होगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी।